आइए मैं एक ऐसी कहानी की चर्चा बताने जा रहा हूँ। जब मैं इस क्षेत्र पर आया, इस स्थान पर आया, तो मुझे एक याद आई कादम्बरी कथामुखम की घटना। कादम्बरी कथामुखम में एक महाश्वेता और पुंडरीक शुरुआत में जो पात्र मिलते हैं, महाश्वेता वृत्तांत में आपने पढ़ा होगा। तो इस सरोवर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे अछूत सरोवर की याद आती है। और ये बीच में कुआं भी है जो कि बहुत ही प्राचीन है, और चारों तरफ एक निर्जन बिल्कुल शून्य, जहाँ किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और पुंडरीक की मृत्यु के बाद महाश्वेता एक ऐसा ही भगवान शिव का मंदिर, जो कि आप घटना अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो उसमें आपको एक मंदिर दिखता है जिसमें महाश्वेता तपस्या कर रही होती है। और वो अभी एक निर्जन स्थान पर जब चंद्रापीठ जाता है, क्योंकि मैं कहानी को संक्षिप्त में बता रहा हूँ, विस्तृत कहानी को मैंने यूट्यूब में अपलोड कर रखा है पहले। तो पुंडरीक के बारे में जब महाश्वेता बताती है तो जो चंद्रापीठ की मुलाकात कादम्बरी से करवाती है। कादम्बरी भी एक ऐसे ही निर्जन स्थान में रह रही होती है। जब चंद्रापीठ और कादम्बरी मिलती हैं तो दोनों में प्रेम हो जाता है, और प्रेम बाद में चंद्रापीठ की मृत्यु हो जाती है। कादम्बरी उसके वियोग में अपने शरीर को नष्ट करना चाहती है, जला देना चाहती है, लेकिन एक आकाशवाणी होती है और फिर कादम्बरी अपने उसी पिंड को लेकर, जो कि चंद्रापीठ का पिंड है, उसके साथ वहाँ पर निवास करती है। बाद में उनका मिलन होता है। तो ऐसी घटना जब आप ऐसे स्थानों पर आते हैं, ऐसे निर्जन स्थानों पर आते हैं, तो ज़रूर आपको घटनाएं याद आती हैं। यहाँ पर भी भगवान शिव का मंदिर है और आप ये सरोवर देख रहे होंगे। और एक कहानी और उसी सरोवर की मिलती है कि एक पुंडरीक का मित्र होता है जिसका नाम है कपिंजल। कपिंजल इंद्रायुध घोड़ा बन जाता है। बाद में वही इंद्रायुध घोड़ा जो है पुनः उसी सरोवर में जाके पुनः आप एक अश्व ने अपने शरीर को त्याग कर पुनः उसी रूप में आ जाता है जो कपिंजल के रूप में होता है। तो ऐसे स्थानों पर जब आते हैं तो कुछ घटनाएं याद आ जाती हैं। और आज की इस छोटी सी घटना को मैं बस यहीं पर विराम दूंगा, लेकिन ऐसे स्थानों को जरूर घूमना चाहिए और बहुत कुछ सीख देते हैं, बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। ये सुंदर वातावरण, प्रकृति से एक एकांत में, और ऐसी इस पर्वत की जो मैं आपको अंतिम में बात बता दूं, इस पर्वत का नाम उषागिरी पर्वत है और यहाँ पर ऋषि श्रृंग ने तपस्या की थी। लेकिन जो मैंने घटना बताई इस पर्वत से संबंधित नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ लोग बाद में कहने लगेंगे, मैंने इस घटना को सिर्फ जोड़ने की कोशिश की, मैंने बताने की कि इस प्रकार से घटना मिलती है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो ऐसे निर्जन स्थान होते थे। आप देख सकते हैं चारों तरफ फैले हुए पहाड़, जंगल है ना, वृक्ष, कितना